कैसे हैं बेटा आप सब? आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा मैं आपकी हिंदी के अध्यापिका उषा मैम। बेटा आज की जो हमारी कार्यपत्रक 41 7/10/2020 क्षितिज भाग 2 कविता कन्यादान कवि ऋतुराज। बेटा यहाँ पे आप अपना नाम और यहाँ आपकी अध्यापिका का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बेटा ये जो हमारी कविता है इसका जो प्रथम काव्यखंड था वो हम कर चुके हैं। तो ये दूसरा काव्यखंड है। जैसा कि इसमें कवि ने कन्यादान अर्थात कन्या का दान के माध्यम से माँ और बेटी के का उस समय का वर्णन किया है जिस समय विदाई के समय माँ अपनी बेटी को सीख देती है, नसीहत देती है कि ससुराल में उसको अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों का किस तरह निर्वाह करना है और अपने आप को किस तरह से वहाँ पे रखना है, कैसे जो वास्तविक दुनिया है उसका सामना करना है, अत्याचारों का कमज़ोर होकर उसको सहन नहीं करना है। तो बेटा शुरू करते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे माँ क्या कह रही है? कवि माँ के माध्यम से क्या नसीहत दे रहे हैं अपनी बेटी को माँ कि जो बाहरी सुंदरता है वो कुछ समय के लिए है और वो स्थायी नहीं है। अगर तुम में आंतरिक गुण नहीं है तो तुम्हारी बाहरी सुंदरता का कोई भी लाभ नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं माँ कि अपनी सुंदरता को पानी में अपने चेहरे को देखकर इतराना मत, क्योंकि ये जो संसारिक दुनिया है इसमें सुंदरता काम नहीं आती। जो तुम्हारे आंतरिक गुण हैं वही काम आएंगे। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इसी पंक्तियों में जो माँ के अंदर का डर निकल के आया है सामने कि कैसे आज हमारे समाज में हम देखते हैं, समाचार पत्रों में हम समाचार के द्वारा खबरों में सुनते हैं कि कैसे आज जो दहेज की प्रथा, कुप्रथा हमारे समाज की बेटियों को निकल रही है। तो ये डर माँ के हृदय में भी है। तो माँ इसके बारे में उसे सीख देती हुई क्या कहती हैं बेटी को कि आग जो है वो खाना बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना, लेकिन अगर ससुराल में तुम्हारे ऊपर कोई भी अत्याचार होते हैं तो उनका तुम सामना करना, ना कि तुम उसे सहन करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं माँ? आपने देखा होगा बेटा, स्त्रियाँ, लड़कियाँ, बालिकाएं, इनको गहने, कपड़े बहुत पसंद होते हैं। तो माँ क्या कह रही हैं कि ये जो वस्त्र है, कपड़े हैं, आभूषण यानी कि गहने, ये सिर्फ शाब्दिक धोखे हैं, शब्दों के धोखे हैं। अर्थात ये एक ऐसा मोह माया जाल है। अगर स्त्री इसमें फंस जाती है, इस बंधन में फंस जाती है, बंधन है स्त्री जीवन के,
अर्थात अगर स्त्री इसमें फंस जाती है तो अपना बसा बसाया घर उजाड़ लेती है। तो माँ यहाँ सीख देती है कि तुम्हें इन कपड़ों गहनों के जाल में नहीं फंसना है और इससे तुम्हें अपने आप को बचाकर रखना है। तो बेटा माँ की यहाँ पे क्या नसीहत है कि सुंदरता, आभूषण, गहने जिसे कह रही हैं, कपड़े, ये सब क्या है? ये सिर्फ बाहरी दिखावे हैं जो कुछ समय के लिए हैं, लेकिन जो अंदर का गुण है वो हमेशा के लिए है। तो अंतिम पंक्तियों की तरफ चल रहे हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। आज जो समाज में लड़की को कमज़ोर माना जाता है, यहाँ पे माँ स्त्री के आदर्श जीवन से हटकर यथार्थ जीवन की ओर ले जा रही है बेटी को। कवि जो है माँ के माध्यम से जो स्त्री का आदर्श रूप है ना, उससे उसको यथार्थ रूप, जो वास्तविकता है, उसकी प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि तुम नारी हो, तुम लड़की बनना, नारी बनना, अर्थात तुम्हारे अंदर नारी के सारे गुण हैं, तुम उसे बनाए रखना, लेकिन तुम कमज़ोर मत होना। दूसरों के जो अत्याचार है उसको सहन मत करना, निर्बल मत बनना, अबला मत बनना। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हें हर स्थिति का सामना करना है, धैर्य से सामना करना है, किसी का अत्याचार नहीं सहना है। अर्थात तुम्हें अपने अंदर नारी के सारे गुण बनाए रखने हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, लेकिन तुम्हें कमज़ोर भी नहीं पड़ना है। तो बेटा ये थी हमारी पंक्तियाँ, इसको आप पढ़िएगा। यहाँ आपको भावार्थ भी दिया हुआ है, ये भी आप पढ़िएगा और ये मेरी वीडियो सुनिएगा ऑडियो। इसके बाद हमारे प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न उत्तर बेटा आप अगर काव्यांश को, भावार्थ को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप खुद भी कर सकते हो। फिर भी मैं आपकी थोड़ी हेल्प के लिए प्रश्न उत्तर भी यहाँ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है? आपने देखा कि शुरू की पंक्तियों में माँ कहती है कि अपनी सुंदरता पे तुम इतराना मत। जीवन सुंदरता से नहीं बल्कि अच्छे गुणों से सही तरह चलता है। जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, लेकिन अत्याचार मत सहना। वस्त्र आभूषणों के मोह में नहीं फंसना। और अंतिम पंक्ति आप ये भी लिख सकते हो कि तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना है, तुम्हें लड़की के सारे गुण रखने हैं, लेकिन तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना है। अगला प्रश्न, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? बेटा इस संसार में जो लड़कियों को कमज़ोर व नाजुक समझा जाता है और कमज़ोर लोगों पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं, इसलिए माँ ने कहा होगा कि लड़की वाले सभी गुण बनाए रखना, लेकिन कभी भी दूसरों के सामने खुद को कमज़ोर मत होने देना। बेटा ये पूरा कर लीजिएगा, आप टाइप करते करते वो छूट गया है। आगे है, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा होगा? ये आप सोचकर खुद भी लिख सकते हैं। मेरे को जो समझ आया है, बेटी इतनी समझदार नहीं हुई थी और ना ही उसे दुनियादारी की समझ थी। अभी सियानी नहीं हुई थी, बड़ी ज़रूर हो गई थी वो, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना उचित समझा होगा, सीख देना, ताकि वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सके और अच्छे से अपने जीवन को जी सके। माँ उसे यथार्थ वास्तविकता से अवगत कराना चाहती है। यहाँ पे आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों का जो है अब हमें भाव स्पष्ट करना है। ये मैंने पढ़ा भी दिया है, फिर भी मैं बता रही हूँ दोबारा से।
माँ विदाई के सपने अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। अर्थात वह समझाते हुए कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, लेकिन किसी भी तरह का अत्याचार को मत सहना। तो बेटा ये था हमारा काव्य खंड जो पूरा हो गया है। बेटा ऑनलाइन क्लास में आप बहुत कम आते हो, आपका इसमें नुकसान है। अगर मैं घर आके आपको वीडियो रिकॉर्ड करके ना भेजूं तो आप कैसे करोगे, मुझे बताओगे आप? बेटा कोशिश कीजिए ऑनलाइन क्लास में आने की। आपकी क्लास के 48 बच्चे हैं, 48 बच्चे हैं और आप 20-22 बड़ी मुश्किल से आते हो। बेटा सभी बच्चे क्लास में आया कीजिए। इससे क्या होगा, आपको मैं अलग और कुछ बना के वीडियो भेज सकती हूँ जो आपके काम आएगा। अगर मैं ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ा रही हूँ वही मैं दोबारा कर रही हूँ तो बेटा नुकसान तो है ना। और ऑनलाइन क्लास में आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, सब समझ सकते हो। तो बेटा प्लीज़ आया कीजिए ऑनलाइन क्लास में।